कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं दो पटाखा लड़कियों को जो कि घर में अकेली बैठी भाईजान की मूवी देख रही होती हैं। इसी दौरान एक लड़की अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुमने उस टेप के बारे में सुना है जिसको देखने के बाद तुम्हें एक फोन आता है जिसमें एक आदमी तुम्हें कहता है कि तुम 7 दिनों में मरने वाली हो। उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, वो टेप तो मैंने पिछले ही हफ्ते अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखी थी। इसके बाद उन दोनों के पिछवाड़े में अचानक चुल सी मचती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ गांड मस्ती करना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी उनके फोन की घंटी बजती है और वो दोनों डरते हुए वहां पर जाती हैं और फोन को पिक करती हैं। लेकिन फोन के दूसरी तरफ उसकी माँ होती है जो उसे कहती है कि मैं जल्दी ही घर पर आने वाली हूँ। तभी उसकी फ्रेंड नहाने के लिए अंदर चली जाती है और वहीं वो दूसरी लड़की देखती है कि अचानक घर की लाइट चली गई है और उनके फ्रिज का दरवाजा भी खुल गया है। वो उस दरवाजे के पास जाकर उसे बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं बंद होता। फिर वो अपनी फ्रेंड को देखने के लिए ऊपर जाती है, जहाँ रूम में पहुंचकर वो देखती है कि उसकी फ्रेंड का मुंह ऐसा हो रखा है जैसे कि उसके मुंह में किसी ने हाथी का घोड़ा घुसा दिया हो। फिर उसकी नजर टीवी पर पड़ती है जिसमें से एक चुड़ैल निकलकर उसे भी मार डालती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वॉशिंगटन डीसी में एक चूतिए की आंख खुलती है जिसका नाम होता है बाबा बकलंडी। वो उठकर मूतने जाता है लेकिन तभी उसे उसकी बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागता हुआ बाहर आता है जहाँ वो देखता है कि उसके कुत्ते अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। कोई ट्रैक्टर चला रहा होता है तो कोई हुक्का पीकर भंड हो चुका होता है। लेकिन तभी उसे फिर से उसकी बेटी की आवाज सुनाई देती है तो वो भागते हुए खेतों में जाता है जहाँ वो देखता है कि उसका पूरा खेत बर्बाद हो चुका है और ऊपर से देखने पर हम एक एरो बना हुआ देखते हैं जिस पर लिखा हुआ था अटैक हेयर। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं भड़वी को जो कि बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी है और इसमें वो एक न्यूज रिपोर्टर बनी हुई है। वो बताती है कि हमें सूत्रों से पता चला है कि बाबा बकलंडी के खेतों में कुछ अलग तरह की एक्टिविटी पाई गई है जिसको देखकर लगता है कि शायद ये काम दूसरे ग्रह से आए हुए एलियंस का हो सकता है। फिर जब वो वहां से बाहर निकलती है तो वहां पर उसका बॉस आता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें ऐसी न्यूज पर काम करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे लोग बोर हो रहे हैं और हमारी टीआरपी नीचे जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ह्यूमन इंटरेस्ट वाली कहानियों पर ही काम करो। इस पर भड़वी गुस्से में सबको अपने बब्बे दिखाती है और कहती है कि बहनचोद इसमें ऐसा क्या खास है जो सभी लोग इसके पीछे पागल हैं। इसके बाद हम देखते हैं बाबा बकलंडी को जो कि अपने भाई चूची विनाशक के पास आता है और उसे कहता है कि बोसड़ी के तू पूरे दिन ये सब क्या बकचोदी करता रहता है, अब जल्दी से सामान लेकर गैराज में आ, हमें ट्रैक्टर की मरम्मत करनी है। लेकिन इस पर चूची विनाशक उसे कहता है कि नहीं, मैं अब ये सब नहीं करने वाला, मैं तो एक रैपर बनना चाहता हूँ। बाबा बकलंडी उसे कहता है कि चूतिया तेरे से कोई काम तो ढंग से होता नहीं है और तू जो भी काम शुरू करता है उसे बीच में ही छोड़ देता है। इस पर चूची विनाशक कहता है कि आज रात मेरा एक रैप बैटल है, तुम लोग यहीं बैठकर अपनी गांड मरवाओ और मैं जाकर उस बैटल को जीत कर आऊंगा। इसके बाद हम भड़वी को देखते हैं जो कि अपने भांजे चूसू चंद को लेने के लिए उसके स्कूल आती है। वहां पर उसकी मुलाकात काली शक्ति से होती है जो कि हर मूवी की तरह इस मूवी में भी थी। फिर वो भड़वी से पूछती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का आया, जिस पर भड़वी कहती है कि नहीं, मुझे कोई सही लड़का आज तक मिला ही नहीं, मुझे तो एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे दिल से चाहे और दिन रात घोड़ी बनाकर मेरी पीछे से बजाए। इस पर काली शक्ति कहती है कि लड़का तो ऐसा ही होना चाहिए जो दिन रात सिर्फ बजाता रहे और बजाता रहे। वहीं एक लड़का उनकी बातें सुन रहा होता है जिसको देखकर काली शक्ति उसे कहती है कि भोसड़ी के अपना काम कर। तभी वहां पर चूची विनाशक भी आ जाता है जो कि वहां पर अपनी भतीजी को लेने आया था। वहीं जब भड़वी की नजर चूची विनाशक पर पड़ती है तो वो उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम बाबा बकलंडी के भाई हो ना, जिस पर वो कहता है कि हाँ, और मैं भी तुम्हें पहचान गया, तुम वही रिपोर्टर भड़वी हो ना जो टीवी पर रोज हग कर जाती है। इसके बाद वो उनको कहता है कि आज रात को एक क्लब में मैं एक रैप बैटल में हिस्सा लेने वाला हूँ और अगर तुम दोनों भी वहां पर आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं वहां पर रैप करूंगा और इतना खतरनाक रैप करूंगा कि उसको सुनकर सभी लोगों की गांड फट जाएगी। इसके बाद भड़वी चूसू चंद को लेकर घर जाने लगती है, जिस दौरान चूसू चंद उसे बताता है कि एक लंबे काले बालों वाली लड़की तुम्हें मारना चाहती है। अब ये सुनकर भड़वी को लगता है कि शायद चूसू चंद अकेला महसूस कर रहा है, तो वो उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, जब तक हम दोनों साथ हैं किसी को कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कि जब से तुम्हारी माँ मरी है तुम बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन अब से मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। पर तभी वो देखती है कि वो चूसू चंद को तो कार में बिठाना ही भूल गई। फिर वो उसको लेने के लिए जैसे ही कार को रिवर्स करती है तभी उसके सामने चूसू चंद आ जाता है और वो उसे उड़ा देती है। फिर रात को जब चूसू चंद ड्राइंग कर रहा होता है तो भड़वी वहां पर आकर उसकी ड्राइंग देखती है जिसमें उसने एक लड़की की ड्राइंग बनाई थी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर चूसू चंद कहता है कि नहीं, लेकिन वो मुझसे बात करती है और आज रात को वो आने वाली है। इसी दौरान दरवाजे की घंटी बजती है जिससे वो दोनों घबरा जाते हैं। फिर भड़वी दरवाजा खोलती है तो वहां पर फादर होते हैं जो कि आज रात चूसू चंद का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आए थे। फिर जाने से पहले भड़वी उनको एक क्रीम देती है
और कहती है कि इसे चूसूचंद की गांड पर लगा देना क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत खुजली होती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लब में काला कांडी को देखते हैं जो कि सबको बता रहा होता है कि जब तक ये मुकाबला खत्म नहीं हो जाता कोई भी किसी को नहीं मारेगा। इसी दौरान एक आदमी से गोली चल जाती है जिस पर काला कांडी कहता है कि बहनचोद कोई इस भोसड़ी वाले को यहाँ से बाहर निकालो। फिर हम देखते हैं चूची विनाशक को जो कि अपनी परफॉर्मेंस से पहले बहुत घबराया हुआ था। उसे उल्टी आ रही थी तो वो जाकर एक टट्टी करते हुए आदमी के ऊपर ही उल्टी कर देता है। उधर भड़वी और काली शक्ति भी पहुंच जाती हैं जहाँ पर काली शक्ति भड़वी से कहती है कि मेरी आज बहुत ज्यादा गांड फटी पड़ी है और मैं अपने घर पर अकेली नहीं रह सकती, तो क्या तुम आज रात मेरे साथ रुक जाओगी, जिस पर भड़वी भी मान जाती है। इसके बाद रैप बैटल शुरू होता है जहाँ पर दो काले बहुत ही ज्यादा काले आदमी अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं। फिर जब जज से उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि मुझे तो तुम दोनों बहुत बड़े चूतिए लगे, पता नहीं बहनचोद मैं यहाँ पर आया ही क्यों, ये क्लब एकदम घटिया है और यहाँ के लोग भी बिल्कुल वाहियात हैं। अभी सुनते ही उन लोगों के दिमाग का बोसड़ा हो जाता है और वो उसे गोलियों से भून डालते हैं। इसके बाद फिर से रैप बैटल शुरू होता है जो कि अब एक मोटे आदमी और चूची विनाशक के बीच में था। पहले मोटा आदमी अपना रैप सुनाता है। आपकी बूंद बहुत खूबसूरत लगी है मुझे, मेरा तकरीबन 9 इंच का है, ये तो वेरी नाइस बूंद है, ये तो मेरी पसंद की बूंद है, मैं तो इसको इतना प्यार करूं, आधा घंटा तो मैं इसी बूंद के ऊपर हाथ फेरूं और प्यार करूं रज रज के। जिसके बाद बारी आती है चूची विनाशक की। माँ चुदा दू ये साले की हमारे खिलाफ बोलेगा रंडी का बच्चा, हाँ 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 तू है कि चूत मारी का, तुझे ये भी नहीं पा गांड में उंगली करेगा तो स्मेल तो आएगी। अब चूची विनाशक का रैप इतना ज्यादा शानदार था कि वो ये बैटल जीत जाता है और इसी खुशी में अपनी टोपी को अपने सर के ऊपर कर लेता है। लेकिन उस क्लब में ऐसा करना सही नहीं था तो वो लोग चूची विनाशक को उठाकर वहाँ से बाहर फेंक देते हैं। तभी काला कांडी वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि भाई तुम रैप ऐसे बंद नहीं कर सकते, जिस पर चूची विनाशक कहता है कि रैप की माँ का बोसड़ा, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद घर पर हम भड़वी और काली शक्ति को देखते हैं जहाँ पर भड़वी उससे पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, जिस पर काली शक्ति उसे बताती है कि कुछ दिनों पहले मैंने एक टेप देखी थी। अभी सुनकर भड़वी घबरा जाती है और कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो होली का दिन था और मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। काली शक्ति कहती है कि नहीं नहीं वो वाली टेप नहीं, ये टेप तो काफी डरावनी थी, जिसको देखने के बाद मेरे फोन की घंटी बजने लगी और एक डरावनी आवाज ने कहा कि तुम 7 दिनों में मरने वाली हो और आज का दिन वही 7वां दिन है। तभी काली शक्ति के नाक से खून निकलने लगता है और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। अब ये देखकर भड़वी बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि काली शक्ति तो सिर्फ नाटक कर रही थी। जिसके बाद उसे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार भी वो सिर्फ नाटक कर रही थी। फिर काली शक्ति अपने रूम में पॉपकॉर्न लेने जाती है, लेकिन वहाँ पर उसके आते ही टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है। वो भड़वी को आवाज लगाने लगती है, लेकिन भड़वी उसे कहती है कि नहीं, इस बार मैं चूतिया नहीं बनूंगी। फिर काली शक्ति उस टीवी को बंद करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो टीवी फिर से ऑन हो जाता है और उसमें एक काले बालों वाली लड़की काली शक्ति की तरफ बढ़ने लगती है। फिर वो चुड़ैल टीवी से बाहर निकल आती है और काली शक्ति को मारने उसके पास आने लगती है, लेकिन तभी काली शक्ति उसे एक जोर का घुसंड पिलाती है और उसे कहती है कि बहन की घोड़ी उठ, मैं भी देखती हूँ तेरी गांड में कितना दम है। वो चुड़ैल उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी काली शक्ति उसकी गुफा में लात मारकर उसका छेद बंद कर देती है। अब इससे उस चुड़ैल की भी सटक जाती है और फिर वो काली शक्ति को कुत्ते की तरह पेलने लगती है। फिर कुछ देर बाद जब भड़वी काली शक्ति को देखने उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि उस चुड़ैल ने काली शक्ति को मार डाला है। इसके बाद हम बाबा भकलंडी को देखते हैं, जिसके पास उसका एक चूतिया दोस्त आता है और उसे कहता है कि फादर मैं उस रात के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अगर मैं उस रात सिर्फ 20 मिनट के लिए नहीं सोया होता तो, अगर मैंने सारी की सारी दारू की बोतलें नहीं पी होती तो, अगर मैंने उस रात मुट्ठ नहीं मारी होती तो। इस पर बाबा भकलंडी उसे कहता है कि बोसड़ी के मुद्दे पर तो आ, तू बोलना क्या चाहता है। चूतिया कहता है कि काश उस रात ये सब नहीं होता तो आपकी वाइफ मेरे ट्रक के नीचे नहीं आती। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम बाबा भकलंडी को देखते हैं जो कि नाचता गाता हुआ घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं और उसे बताते हैं कि आपकी वाइफ को ट्रक ने कुचल दिया है और अब वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए जिंदा है। बाबा भकलंडी कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जिस पर पुलिस वाली बताती है कि ये आपकी वाइफ है और उसकी हालत ऐसी हो गई है। बाबा भकलंडी कहता है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, क्या उसके बीच में से 2 टुकड़े हो चुके हैं। पुलिस वाली कहती है कि हाँ, उसकी कमर से। फिर बाबा भकलंडी कहता है कि मान लीजिए ये उसके नीचे का हिस्सा है तो क्या मैं कुछ टाइम के लिए उसके साथ ये कर सकता हूँ। पुलिस वाली उसे कहती है कि भोसड़ी के वो मरने वाली है और तुझे अभी भी चौदम पट्टी की पड़ी है। इसके बाद बाबा भकलंडी अपनी बीबी से मिलता है, जिसके पास सिर्फ कुछ ही टाइम बचा था। फिर जाने से पहले उसकी बीबी उसे कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे। बाबा भकलंडी कहता है कि हाँ जाने मन बिल्कुल। फिर वो कहती है कि तुम मुझे ये भी प्रॉमिस करो कि तुम किसी दूसरी लड़की के साथ घचाघच नहीं करोगे। अभी सुनकर बाबा भकलंडी नाटक करने लगता है और उसे कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
फिर उसकी वाइफ उसे कहती है कि मैंने $2 मिलियन कहीं पर छुपा कर रखे हुए हैं। बाबा बकलंडी उसे पूछता है कि कहाँ पर, जिस पर वो कहती है कि भोसड़ी के तुझे ये सुनाई दे गया, मादरचोद भड़वे साले, और ऐसा बोलते बोलते वो वहां से चली जाती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि काली शक्ति का फ्यूनरल रखा गया है, जहाँ पर उसके माँ बाप और सभी रिश्तेदार आए होते हैं। तभी वहां पर चूची विनाशक भी पहुंच जाता है और काली शक्ति को देखकर बोलता है कि इसे ऐसा खुला क्यों छोड़ा है। भड़वी कहती है क्योंकि ये जागरण है। चूची विनाशक कहता है कि क्या ये जाग रही है, जिसके बाद वो काली शक्ति के ऊपर कूद जाता है और उसे जिंदा करने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान वहां पर काला कांडी भी पहुंच जाता है और बिना मतलब के सबके मुंह पर घुसंड पिलाता है। फिर वो भी काली शक्ति को जिंदा करने की कोशिश करने लगता है, जिस दौरान वो उसे इतना मारता है कि उसकी कच्ची उछलकर बाहर आ जाती है। अब ये देखकर काली शक्ति का बाप उसे रोकने के लिए वहां पर आता है, लेकिन कालाकांडी रुकता नहीं है और कहता है कि बहनचोद आज तो मैं इसे जिंदा करके ही रहूंगा। तभी चूची विनाशक बिजली की तार निकालता है और उससे काली शक्ति को करंट मारने लगता है, जिससे होता यह है कि काली शक्ति फट जाती है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब ये सब देखकर वो लोग बहुत दुखी होते हैं और चूची विनाशक को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। उधर भड़वी काली शक्ति के रूम की तलाशी लेने जाती है, जहाँ पर उसे वही टेप मिलती है जिसको देखने से वो मर गई थी। भड़वी उस टेप को अपने घर ले आती है और उसे चलाकर देखने लगती है। अब उस टेप को देखते ही भड़वी के फोन की घंटी बजती है, जिसमें एक आदमी उसे कहता है 7 दिन। अब ये सुनकर वो डर जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं अगले सोमवार को मरने वाली हूँ। वो आदमी कहता है कि नहीं, सोमवार को तो वर्किंग डे है, तुम तो संडे को ही मर जाओगी। भड़वी कहती है लेकिन मेरे पास तो घड़ी ही नहीं है, तो मैं टाइम कैसे देखूंगी। आदमी कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं। भड़वी कहती है कि बीच में गांधी जयंती की छुट्टी है, तो क्या तुम उस छुट्टी का दिन भी गिनते हो। इस पर वो आदमी कहता है कि बहन की गोड़ी बकचोदी मत कर, मैं तुझे 7 दिन दे रहा हूँ और अगर तुझे इतनी ज्यादा ही खुजली है तो मैं अभी आकर तेरा काम तमाम कर देता हूँ। अभी सुनकर भड़वी घबरा जाती है और भागते हुए चूची विनाशक के घर पर जाती है। वो उसे बताती है कि मैंने एक टेप देखी, जिसको देखने के बाद मुझे एक कॉल आया जिसमें एक आदमी ने मुझे बोला कि मैं 7 दिनों में मरने वाली हूँ। इस पर चूची विनाशक कहता है कि नहीं, वीडियो टेप कातिल नहीं होती। तभी छोटा छतरी कहता है कि होती हैं, मेरे एक दोस्त ने भी ये टेप देखी थी और वो भी मर गया। इस पर काला कांडी कहता है कि मेरे एक दोस्त फुद्दू ने भी इस टेप को पिछले ही हफ्ते देखा था और आज सुबह जब उसने उठकर देखा तो वो मर चुका था। छोटा छतरी उसे कहता है कि चूतिए, कोई मरा हुआ इंसान उठकर कैसे देख सकता है। काला कांडी बताता है कि जब वो सोया था तो जिंदा था, उठकर देखा तो मर चुका था। इस पर छोटा छतरी उसे कहता है कि बोसड़ी के ये क्या बकचोदी है, अगर कोई इंसान सोकर मर गया तो वो उठकर कैसे देखेगा। अब ये सब बकचोदियां सुनकर भड़वी परेशान हो जाती है और छोटा छतरी को कहती है कि बोसड़ी के जल्दी बता, मेरी मदद कौन कर सकता है। छोटा छतरी उसे कहता है कि मेरी दोस्त गंडमरी, वो और उसका पति ये सब बकचोदियां करते रहते हैं, इसलिए तुम्हें उनके पास ही जाना चाहिए। फिर भड़वी गंडमरी से मिलने उसके घर पर जाती है, जहाँ पर गंडमरी को पहले से ही पता चल चुका था कि वो यहाँ पर आने वाली है। वो भड़वी से पूछती है कि क्या तुम वो टेप लेकर आई हो, क्योंकि उसको देखने पर ही हमें पता चलेगा कि उसमें क्या है। इसके बाद वो सभी उस टेप को देखने लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लाइट हाउस दिखता है। इस पर वो दोनों कहते हैं कि तुम इस लाइट हाउस को ढूंढ निकालो क्योंकि तुम्हारी मंजिल यहीं पर ही है। तभी उस टेप में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी नाक पर मक्खी बैठी होती है। फिर गंडमरी उस मक्खी को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो उस लड़की की नाक पर मार देती है। अब इससे गुस्सा होकर वो लड़की गंडमरी को भी एक लगा देती है और उसके मुंह पर थूक देती है। अब गंडमरी का भी दिमाग सटक जाता है और वो उसे टीवी से बाहर खींच लेती है। कहती है कि बहन की गोड़ी रुक, बताती हूँ तेरे को। अब ये देखकर उसका पति उसे रोकने लगता है और कहता है कि बस कीजिए, देखिए फट गई है उसकी। लेकिन गंडमरी फिर भी नहीं मानती, वो उसके बाल उखाड़ लेती है और उसके मुंह पर एक घुसंड पिलाती है। कहती है कि भोसड़ी की आज के बाद मुझसे पंगा मत लेना। इसके बाद जब भड़वी घर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर चूसू चंद भी वो टेप देख रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है और वो आदमी भड़वी से कहता है कि कैसी हो भड़वी, आखिरी हफ्ते का मौज ले रही हो, चलो अब मेरी चूसू चंद से बात करवाओ। लेकिन तभी भड़वी डर जाती है और फोन काट देती है, पर वो फोन फिर से बजता है और वो आदमी कहता है कि मेरे पास चूसू चंद के लिए एक मैसेज है। भड़वी उस मैसेज को लिख लेती है, पर जब वो उसे पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है 7 दिन, जिसको देखकर भड़वी की फटकर 464 हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिनको भी पता चल चुका था कि एक ऐसी टेप है जिसको देखने से 7 दिनों के अंदर मौत हो जाती है। लेकिन वो चूतिया प्रेसिडेंट कहता है कि जल्दी से दारू और चखना मंगवाओ और हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। वहीं भड़वी भी उस लाइट हाउस का पता लगाकर वहां पर पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि वहां पर एक बुढ़ा आदमी है जो उसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखता था। वो बताता है कि मैं काफी सालों से अकेला हूँ, इसलिए मैं कभी कभी तुम्हारी वीडियोस देखकर मुट्ठ मार लिया करता हूँ। इस पर भड़वी उसे कहती है कि बकचोदी बंद करो और ये बताओ कि वो छोटी लड़की कौन है। बुड्ढा बताता है कि हमने उस लड़की को कई सालों पहले अडॉप्ट किया था, लेकिन वो एक शैतान थी। वो घोड़ों को पागल कर देती, कुत्तों को मार डालती और टीवी का रिमोट छुपा देती। फिर एक दिन गुस्सा होकर मेरी बीवी उसे अपने पुराने घर ले गई और उसे कुएं में डुबाकर मार डाला।
मुझे लगा कि ये इतनी सी सजा उसके लिए काफी होगी, लेकिन तभी उस लड़की ने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। जिसके बाद उस टेप को जो भी देख रहा है वो 7 दिनों बाद मर रहा है। भड़वी पूछती है तो इससे एलियन का क्या वास्ता, जिस पर बुड्ढा कहता है कि मुझे वो तो पता नहीं, शायद उन एलियंस को भी वो बच्ची ही बुला रही है हम सभी को मारने के लिए। अभी सुनकर भड़वी घबरा जाती है और कहती है कि हमें सबको इसके बारे में बताना होगा। उधर हम बाबा भकलंडी और उसके परिवार को देखते हैं जो कि टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं। तभी न्यूज एंकर बताता है कि अभी अभी हमें खबर मिली है कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं। अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं ये एक ऐसा वीडियो है जिसको देखकर आप घबरा सकते हैं। ये पहला वीडियो ऑस्ट्रेलिया से है, ध्यान से देखिए। वो रहा, वो देखिए, है ना दिल को दहला देने वाला। ये दूसरा वीडियो जो टेक्सास से है। आप ही देखिए कि ये भोसड़ी वाले कैसे हमारे बीच में रहने लगे हैं। उधर दूसरी तरफ हम व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट को देखते हैं जिन्होंने कुछ लोगों को वहां पर बुलाया हुआ था ताकि वो उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें मदर टेरेसा पुरस्कार दे सकें। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये सभी भी एलियंस हो सकते हैं, इसलिए वो उन सभी को पकड़कर पेलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद भड़वी भागते हुए चूची विनाशक के घर पहुंचती है जहां पर वो सभी एलियन से बचने के लिए तहखाने में छुप जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में वो एलियंस भी वहां पर आ जाते हैं और उनके रूम के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अब भड़वी उनको एक चाकू के रिफ्लेक्शन से देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियंस भी हरामी थे और वो भी नीचे से चाकू खिसकाकर भड़वी की गुलाबी कच्छी देखने लगते हैं। जिसके बाद वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज रात तो हम इसके बारे में सोचकर मुट्ठ मारेंगे। फिर कुछ देर बाद वहां पर काला कांडी भी आ जाता है जो उन्हें कहता है कि ऊपर एलियंस ने हमला कर दिया है, इसलिए हमें उनको खत्म करने के लिए ऊपर जाना होगा और औरतें और बच्चे यहीं पर ही सुरक्षित रहेंगे। जिसके बाद वो तीनों एलियंस को मारने के लिए ऊपर चले जाते हैं। वहीं वो एलियंस भी होते हैं जो उन पर पीछे से अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर प्रेसिडेंट आ जाते हैं जो भाईजान की तरह उन पर अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं। फिर देखते ही देखते वहां पर और भी एलियंस पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर छोटा छतरी भी अपनी पूरी गैंग लेकर आता है और कहता है कि एक एक करके सभी एलियंस की गांड फाड़ी जाएगी। लेकिन उसकी गैंग भी एक नंबर की चूतिया ही होती है और वो लोग आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। तभी एलियंस उनको पीछे से पकड़ लेते हैं, लेकिन काला कांडी उनमें से एक की गर्दन उड़ा देता है और कहता है कि इन भोसड़ी वालों की गर्दन पर वार करो। लेकिन इससे एलियंस घबरा जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो धरती पर उस टेप वाली लड़की को ढूंढने आए हैं जिसको हमें 7 दिनों के अंदर खत्म करना ही होगा। फिर वो उससे पूछते हैं कि तुमने हमें पीछे से क्यों पकड़ा, जिस पर एलियंस कहते हैं कि वो तो हमारा हेलो करने का तरीका है। चूची विनाशक पूछता है तो तुम लोग बाय कैसे करते हो, जिस पर एक एलियन उसके गोटों पर लात मारता है और कहता है कि ऐसे। तभी दूसरा एलियन कहता है कि अगर तुम्हें ये सब अजीब लगा तो देखो हम टॉयलेट कैसे करते हैं। वहीं अंदर हम भड़वी को देखते हैं जो नीचे से कारपेट उठाती है और देखती है कि वहां पर एक तहखाना बना हुआ है। फिर जब वो उसे कुल्हाड़ी से खोदने लगती है तो उसे वहां पर वही कुआं दिखाई देता है जिसके अंदर उस लड़की को डुबोकर मारा गया था। भड़वी कहती है कि हमें उस चुड़ैल को कैसे भी इस कुएं में डालना होगा, तभी ही हम उससे छुटकारा पा पाएंगे। लेकिन तभी वो देखती है कि वो चुड़ैल उसके पीछे आ जाती है। फिर वो भड़वी को मारने वाली होती है कि तभी वहां पर प्रेसिडेंट आते हैं और गेट खोलते हैं, जिससे टकराकर वो वापस कुएं में चली जाती है। फिर उस कुएं के ढक्कन को बंद कर दिया जाता है और उस चुड़ैल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तभी वहां पर एक एलियन आता है और उनको कहता है कि थैंक यू हम लोगों को बचाने के लिए। जिसके बाद वो चूची विनाशक को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि चूची विनाशक और भड़वी आपस में शादी कर लेते हैं और चूसू चंद को लेकर एक नई शुरुआत करने के लिए शहर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो चूसू चंद को तो भूल ही गए। फिर वो उसको लेने के लिए जैसे ही गाड़ी को रिवर्स करते हैं तभी चूसू चंद को लगता है कि वो उसे ठोक देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। पर तभी वहां पर भाईजान गाड़ी लेकर आते हैं और उसे उड़ा देते हैं और इसी के साथ ही ये वाहियात फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।